हरे हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा हरे 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 कृष्णा हरे हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा। जय श्री कृष्ण। वेलकम टू द फोर्थ एपिसोड ऑफ ब्राह्मणी कृष्ण। आगे बढ़ते हैं। मन को समझने के लिए कुछ ऐसी स्थितियों और परिस्थितियों को समझेंगे जो हमें वृद्धि और समृद्धि का एहसास तो कराती हैं, लेकिन वास्तव में वो बहुत बड़ी रुकावटें होती हैं। जैसे हम अपने आप को कभी बड़ा सुखी महसूस करते हैं, उसका कारण ये हो सकता है हमें कुछ प्राप्ति हुई होती है। क्या वो प्राप्ति है या वो हमारे तप के लिए सहायक है? जो सुख का एहसास है, जिस वस्तु की प्राप्ति हुई है, उसकी वजह है राग। उस वस्तु के प्रति वो संबंध भी हो सकता है। अगर मनचाहा संबंध मिल जाता है तो उसमें हमारा राग है। अब ये तो विज्ञान भी कहता है कि जहां एक्शन है वहां रिएक्शन भी कंफर्म्ड है। राग के साथ उसको जोड़ी मिलाने वाला एक और शब्द है, द्वेष। ये सुनने में बड़े फैमिलियर से शब्द होते हैं क्योंकि हजारों वर्षों से सुनी तो रहे हैं। हमारे दादा, नाना, नानी, पुजारी, गुरुजी इन शब्दों का भरपूर प्रयोग करते हैं। लेकिन ये कदम कदम पर राग और द्वेष कैसे कार्य करते हैं, ये हमको स्वयं को देखना होगा। क्योंकि स्थितियां, मनोस्थितियां हो या बौद्धिक, वो तो हमारी निजी है। वो सामने वाला कोई कैसे उसकी व्याख्या कर सकता है? तो जो हमें प्रिय वस्तु और उसकी हमें प्राप्ति है तो हम आनंद में रहते हैं, सब भूल जाते हैं। जैसे बेटे की शादी करते हुए जो बाप के चेहरे पे आनंद और खुशी के चिन्ह होते हैं, वैसा ही कुछ वो है राग। ऐसा नहीं है कि राग अकेला काम करता है। जहां राग है वहां उसके ऑपोजिट द्वेष भी है। जहां मन में एक विचार आएगा कि ये मुझे मिलना चाहिए, ये मेरा अधिकार है, और उसके अगेंस्ट ये भी विचार आता है कि मुझे ये नहीं चाहिए। और अगर स्थिति या परिस्थिति ऐसी हो जाए हमें वो मिले जो हमारे अनुसार ना हो, तो हम द्वेष से भर जाते हैं। फिर से वो साइकिल चलता है विचारों का। फिर उसी स्थिति में हमसे अपराध होते हैं, हम अपमान अनादर पे उतर आते हैं। हमारी वाणी क्रोध से भरी हुई, विचार लालच से भरपूर। क्योंकि जहां राग है वहां द्वेष पक्का निश्चित है। जैसे बोला गया पहले कि कुछ स्थितियां होती हैं, उदार अवस्था, उदार मतलब जागृत अवस्था कह लीजिए। जब राग उदार अवस्था में होता है तो द्वेष विच्छिन्न अवस्था में होता है, छिपा हुआ। आज वो विच्छिन्न है, कल को वो उदार होगा तो राग छुप जाएगा। स्थितियों के अनुसार
प्रिय अप्रिय, सफलता असफलता, इन शब्दों के जाल में नहीं फंसना है। ये हमारे खुद के बनाए हुए हैं। जब कोई अपराध करता है तो प्रश्न उठता है उससे अपराध हो क्यों रहा है। वो अपराध सोच के नहीं करता कि मैं अपराध कर रहा हूं। वो अपने आप को भ्रमित करेगा कि मैं अपराध नहीं कर रहा, मैं तो अपना कर्म कर रहा हूं और इस कर्म को करने का मेरा अधिकार है, और वो अधिकार स्वतंत्र है। वो तो ईश्वर ने दिया और दिया भी है, लेकिन प्रयोग कहां हो रहा है? राग की वजह से वो अपराध हो गया। अब उस राग की वजह से कल को जब परिस्थितियां भिन्न आएंगी तो वही राग उसके स्थान पर द्वेष आ जाए। यानी जिसको अच्छा लगता है कल को उसको कोई चीज बुरी भी लगेगी, अच्छे के साथ बुरा भी है। तो योग की वजह से हम इस अच्छे और बुरे से ऊपर उठते। टाइम इज प्लेन वाइट, उसको रंगदार, उसको कलरफुल हमारे अनुभव बनाते हैं। ये चाहिए, ये नहीं चाहिए। राग द्वेष संबंधों में भी, प्राप्तियों में भी, चरित्र में भी, इच्छा वासना स्पृहा, ये इनके मूल आधार हो जाते हैं। ये वही अवस्था है जो पहले कहेगी मूढ़ावस्था। उसी में राग द्वेष राजा की तरह काम करते हैं, राजा। और इनकी माता कौन है? अविद्या। अब अविद्या या असत्य जब हम शब्द यूज करते हैं, इनका प्रयोग करते हैं, तो असत्य का अर्थ ये नहीं है कि कोई चीज है ही नहीं। मानो आत्मा सत्य है, अशरीर जो है शरीर असत्य है। अब असत्य का अर्थ ये नहीं कि शरीर है ही नहीं। मैं बोल भी रहा हूं, खा भी रहा हूं, आप सुन रहे हैं, जिंदगी जी रहे हैं, शादियां करते हैं, बच्चों को जन्म देते हैं, फिर उनकी पालना करते हैं। ये सब तो हो रहा है। संस्कृति की पालना करते हैं, सब हो रहा है, लेकिन असत्य है। असत्य का अर्थ सिर्फ इतना ही है कि जो सत्य से दूर कर रहा है, बस। इसका अर्थ ये नहीं कि उसका अस्तित्व ही नहीं, असत्य का भी अस्तित्व तो है ही। असत्य को जन्म देने वाला सत्य ही तो हुआ ना। यानी दृष्टा और प्रकृति, फिर से वो पॉइंट है, दृष्टा के कारण प्रकृति का जन्म। प्रकृति अनादि है। अनादि का अर्थ क्या हुआ कि हमें इसका आरंभ तो नहीं पता, लेकिन है तो, और दृष्टा से अलग है। ये भी प्रमाण हमारे अंदर ही मिलेगा। तो राग और द्वेष, कभी ये उदार कभी वो उदार, कभी ये विच्छिन्न कभी वो विच्छिन्न, इससे बचना है। इसके बाद जब भाव कभी उदार अवस्था में आते हैं, कभी नहीं आते, जागृत अवस्था में उसकी अनुभूति होती है नहीं होती, तो वो होती है प्रसुप्त अवस्था। सोए होते हैं, वो वक्त आने पर जाते हैं। प्रसुप्त, सोए हुए। हमें लगता है कि हमें क्रोध नहीं आया, काफी दिनों से यार मैंने गुस्सा नहीं किया, तो इसका मतलब मैं क्रोध को जीत गया। ना ना, कोई परिस्थिति आई ही नहीं होगी, वो प्रसुप्त अवस्था में है। फिर इसी तरीके से जो भी प्रकृति के ये स्वरूप हैं छोटे छोटे, उन पे नियंत्रण आरंभ हो जाता है योग से, जब एकाग्र स्थिति में पहुंचते हैं। तो यही अवस्था वो तनु हो जाती है। तनु ये है आधार। तनु होते 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 जो ना प्रसुप्त है
ना उदार है ना विच्छिन्न है, तनु है। यानी हमने अपने योग बल से उसको छोटा कर दिया, उसके ऊपर विजय प्राप्त, तनु। फिर उसके पश्चात एक पांचवी स्थिति भी आती है, जिसका जो वर्णन है वो किसी शास्त्र में है, किसी में नहीं है। वो होते हैं भाव दग्ध हो जाते हैं, यानी जल जाते हैं, अस्तित्व फिर भी उसका समाप्त नहीं होता, क्योंकि प्रकृति अनादि है। लेकिन उसको जीवित होते होते हजारों वर्ष लग जाते हैं। यानी कि जो शांति प्राप्त हुई, सुख प्राप्त हुए, कुछ हजार वर्षों के लिए तो हुए तो दग्ध हो जाता है, भाव जो है वो दग्ध हो जाता है। ये सारे योग के परिणाम हैं। इसके बाद हमारा आता है कर्म। कर्म क्या है? जिसका परिणाम हमें मिलता है। परिणाम को कहेंगे विपाक, और कर्म जो हुआ वो हमारा निर्णय है, यानी कि प्रैक्टिकल उसको किया। फिर वही प्राण शक्ति किसी विचार पे एकाग्र हुई और वो विचार की यात्रा का आरंभ हो गया। उस विचार की यात्रा का आरंभ हुआ, फिर उसका परिणाम है। ये एक ऐसा चक्र है, जब तक हम अपनी एकाग्र स्थिति को नहीं पाएंगे, ये अपना खेल खेलते रहे। जब हम इन स्थितियों से ऊपर उठेंगे, कुछ अच्छा लगना बंद हो गया और बुरा भी नहीं लग रहा, समभाव, समदृष्टि, समवर्ती नहीं, समव्यवहार नहीं, समदृष्टि। समव्यवहार संभव नहीं, वो तो ईश्वर भी नहीं करते, श्री कृष्ण ने नहीं किया। समव्यवहार यानी अपराधी के साथ अपराधों जैसी बात करनी पड़ेगी, दंड है उसका परिणाम। पुण्य कर्म करने वाले को दंड नहीं, तो व्यवहार भिन्न हो गया, लेकिन दृष्टि सम दृष्टि रखते हुए, व्यवहार भिन्न होते हुए भी पूरा नियंत्रण ब्रह्म स्थिति में, वही तो है श्री कृष्ण। तिगड़धम हरे हरे कृष्णा, हरे हरे कृष्णा, हरे हरे कृष्णा, हरे हरे। श्री कृष्ण को जानना बड़ा आनंदमय संघर्ष है, लेकिन आनंदमय यात्रा। हमें भी उन्हीं की तरह समदृष्टि रखते हुए, चाहे व्यवहार भिन्न हो, हमें जीवन में उसी तरीके से व्यवहार करना होगा जो श्री कृष्ण ने हमें गीता में दिया। यही तो अर्जुन को बोला। अर्जुन डर गया था। क्यों डर गया था? क्योंकि वो हमारे आप की तरह वो आत्मा के अस्तित्व से अनभिज्ञ था, इसीलिए तो डरा ना। जब अर्जुन की प्राण शक्ति मन के किसी अतीत में, किसी भाव पे टिक गई, तो भय पैदा हो, भय। वही भीष्म पितामह जो खामोश थे द्रौपदी के वस्त्र हरण पर, वो उनको याद कर रहा है, उनके बचपन को लेके मोह उत्पन्न हो, मोह। इसको बोला श्री कृष्ण के असमय, समय असमय, असमय ये जो तेरे अंदर मोह उत्पन्न हो गया है, ये पंडितों जैसे वचन बोलने से धुल नहीं जाएगा, इसका परिणाम कुछ और होगा। इसलिए इस मोह का त्याग कर। ये वही भीष्म पितामह है जो खामोश थी,
और द्रौपदी के वस्त्र हरण का तमाशा देखते रहे। धृतराष्ट्र, अरे वो तो आंखों से अंधा था, तो भीष्म पितामह के बारे में क्या कहें? कुछ समय के लिए ही सही, अंधापन तो उनकी भी वृत्ति में आया, वरना सामने देखते हुए किसका खून नहीं खोले। तो श्री कृष्ण ने समव्यवहार नहीं किया। अपराधी के लिए दंड ही है। श्री कृष्ण को उनको जानने, उनको समझने के लिए एक संगति चाहिए। अपने प्रतिदिन कुछ समय निकाल श्री कृष्ण की गीता का अध्ययन करें, शास्त्रों का अध्ययन करें और उनको समझने के लिए एक अनुभवी, चाहे वो कोई भी आपके गुरु हो सकते हैं, उनका अनुसरण करें। तो इन राग द्वेष जैसे, इनको तत्व कहें या असत्य तत्व कहें, असत्य है क्योंकि परमानेंट तो ये भी नहीं है। इनके ऊपर नियंत्रण हो सकता है, इसीलिए ये असत्य है। इनको नियंत्रित करते हुए हम अपने पुरुषार्थ को जारी रखें। ये पुरुषार्थ ही हमें ब्रह्म तक लेके जाए और इसी से हमें स्वयं का परिचय मिले। आभार। मिलते हैं अगले एपिसोड। जय श्री कृष्ण।